इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है और उम्मीद करेंगे कि सभी स्टूडेंट आंसर दे लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सभी को देना है। दो रेलगाड़ियों की गतियों के बीच का अनुपात 2:5 है, यानी जो उनकी चाल है, स्पीड है 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है तो दोनों रेलगाड़ियों की गति किलोमीटर प्रति घंटा में अंतर है, बताए क्या है? आंसर सही दे रहे हैं और कुछ लोग अलग अलग भी बता रहे हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। दो रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी फर्स्ट और एक है सेकंड, दो है, दोनों की क्या है, स्पीड का रेशियो दिया है, क्या है, गतियों के अनुपात क्या है, 2:5, क्या है, 2:5 का रेशियो है। कह रहा है कि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर, जो पहली रेलगाड़ी है वो 5 घंटे में क्या, 350 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगी, 350 बटा का 5, यानी कि 5 सत्ते 35, 1 घंटे में 70, यानी इसकी जो स्पीड होगी वो 70 किलोमीटर, देखिएगा 70 किलोमीटर पर आवर होगी। क्या होगी, पहली की जो गति है वो 70 किलोमीटर पर आवर है, यानी दो रेशियो बराबर क्या है, 70 किलोमीटर है। देखिएगा समझना है, दो रेशियो बराबर क्या है, यहां पे सभी लोग समझेंगे। दो रेशियो बराबर क्या है, 70 किलोमीटर पर आवर है, तो एक रेशियो बराबर क्या होगा, 35 किलोमीटर पर आवर, यानी दो रेशियो बराबर 70 तो एक रेशियो बराबर 35, तो 5 रेशियो बराबर क्या होगा, गुने 35 कर लीजिए, 5 × 25 का 5 हासिल क्या होगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 70 70 140 और 175 175 हो जाएगा, या 5 बचे 25 का 5 5 15 2 17 175, ठीक है 175 हो जाएगा। यहां पे बोल क्या रहा है, बोल रहा है तो दोनों रेलगाड़ियों की गति किलोमीटर प्रति घंटा में अंतर, ये 70 किलोमीटर पर आवर है, ये 175 किलोमीटर पर आवर है, इनके अंतर क्या होगा, अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना, अंतर देखेंगे जो डिफरेंस होगा 175 में से 70 जाए 105 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस होगा। क्या होगा, ये किलोमीटर पर आवर है, कितना होगा 105, आंसर क्या होगा डी। आसान है, 105 आ रहा है सभी का आंसर, हिंदी इंग्लिश सब में आ रहा है कोई नहीं, ठीक है ऑप्शन नंबर डी सभी का आंसर है। कमेंट करके बताएं, 175 माइनस 70 करेंगे तो 105 किलोमीटर पर आवर, सभी का आंसर आ रहा है 105, बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन का आंसर देना है, डाइस का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते भी है। क्वेश्चन है, एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियां को दर्शाया गया है, एक बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। एक बिंदु कहां है, यहां पे भी है, विपरीत फलक मतलब यहां पे जो नहीं दिख रहा है, ये ऊपर दिख है, इसके नीचे वाले पे क्या होगा, या इसके सामने वाला जो फलक यानी सतह नहीं दिख रहा है उस पे क्या होगा बताना है। तो डाइस तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, डाइस पढ़े हुए हैं और एसएससी सीजीएल के लिए आप लोगों की डेमो क्लास भी चला हुआ है डाइस का, तो आराम से कर सकते हैं, सभी के सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। बताएं क्या होगा, हाँ फटाफट आंसर बताएं क्या होगा, बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हैं, समझा दें, आसान है, कुछ करना ही नहीं है, बेसिक तरीका बताएं, लॉजिक बताएं कुछ नहीं करना है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, एक से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, इस प्रकार से, फिर ऐसे, यानी कि एक के क्लॉकवाइज, ये एक लिख दे रहे, बिंदी नहीं बना रहे। और डाइस में टोटल कितने सतह होते हैं पता है ना, 6 सतह होते हैं, मतलब 1 से 6 तक अंक होते हैं। आप लोग लूडो खेले होंगे, आप सबको पता है, ठीक है। चलिए 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो 1 3 5 ये हो गया। फिर यहां पे एक है, 1 2 4 ऐसे चलेंगी क्लॉकवाइज में, तो ये 1 के नीचे 1, ये 2 हो जाएगा, फिर 4 होगा, यानी 3 का विपरीत क्या होगा, 2, 5 का विपरीत 4 या 4 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 3। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे एक का एक नहीं, 1 से लेके टोटल 6 तक होते हैं, कौन सा अंक नहीं है, तो देखेंगे आप सभी स्टूडेंट 2 3 4 5 है, एक भी है तो एक का हो जाएगा 6 जो नहीं है। आराम से आंसर दे सकते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 हो जाएगा। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 1 6 2 3 4 5 बहुत अच्छे, 1 6 2 3 4 5 होगा, एकदम सही है। हाँ 6 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं
ऑप्शन नंबर ए, सभी के सभी स्टूडेंट एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुने। वेन डायग्राम बनाना है सूर्य, बृहस्पति और सौर प्रणाली के बीच। क्या वेन आरेख होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। देखिए सूर्य, बृहस्पति और सौर प्रणाली, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। सूर्य, बृहस्पति, सौर प्रणाली, सूर्य, बृहस्पति, सौर प्रणाली, क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखिए आप लोग देखेंगे सूर्य का संबंध बृहस्पति से है, बृहस्पति का संबंध सौर प्रणाली से है, या आप ऐसे बोल सकते हैं सूर्य और सौर प्रणाली में किसी प्रकार से संबंध है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सौर प्रणाली मतलब सौर मंडल। ये देखिएगा सूर्य भी सौर मंडल के अंतर्गत आएगा, बृहस्पति भी सौर मंडल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। दोनों क्या है? अलग अलग ग्रह है सौर मंडल के, पता है ना आप सभी को। कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही आसान है। एक डायग्राम आप बना लीजिए सौर मंडल का यानी सौर प्रणाली का, और ये हो गया सूर्य, ये हो गया बृहस्पति। दोनों एक दूसरे को ऐसे नहीं ओवरलैप टाइप का नहीं करना है, ये अलग अलग होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, दोनों अलग अलग ग्रह, ठीक है। बहुत अच्छे, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, हाँ जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं सभी के सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोगों को आ गया होगा। बताएं तो कमेंट करके, समझ में आ गया तो फटाफट आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर करिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाला आइकन को ऑन करिए, जुड़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 10 टेस्ट के तौर पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम रख रहे हैं टेस्ट के तौर पे। आंसर आप सभी को देना है। 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? अगर देखिएगा बोला है कि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन था? बताना है, बताएं तो कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर दे। सभी के सभी स्टूडेंट आंसर दे। हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताएं। अलग अलग सबका आंसर आ रहा है, चलिए समझा ही देते हैं। कुछ नहीं करना है, 15 फरवरी 2018 को गुरुवार यानी बृहस्पतिवार दिया है। 15 फरवरी 2018 को क्या बोला है? गुरुवार। गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार, ठीक है। हाँ, और देखिए अगर एक साल आगे बढ़ जाए हम, अगर 15 फरवरी 2000 अगर 19 की बात करें तो क्या होगा? 18। देखिएगा 18 लीप ईयर नहीं है तो क्या होगा? 365 दिन आगे बढ़ेंगे यानी 52 सप्ताह प्लस एक दिन। 7 से 365 को जब भाग करते हैं तो 52 बार में जाता है, नीचे से इसमें एक दिन बचता है तो वही एक दिन इधर जुड़ जाएगा। तो गुरुवार में क्या होगा? एक दिन जुड़ जाएगा तो क्या होगा? शुक्रवार। क्या होगा? शुक्रवार। ये चीज सभी को क्लियर है? शुक्रवार होगा यानी 15 फरवरी 2019 को क्या होगा? शुक्रवार। अब 15 फरवरी 2019 से 18 अप्रैल 2019 तक जाइए। फरवरी 19 का कितने दिन का होगा? 28 दिन का होगा। 28 दिन का होगा तो यहां पे आप देखेंगे फरवरी में बचा कितना दिन? 13 दिन। उसके बाद से आएगा क्या? मार्च। मार्च कितने का होगा? 31 का। मार्च महीना कितने का होता है? 31 का। उसके बाद आएगा अप्रैल। 18 अप्रैल की बात कर रहे हैं तो ये 18। इन सब को जोड़ के 7 से भाग करिए या 7 से भाग करके इनको जोड़ लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब है अगर हम इसको 7 से भाग करें तो शेष में आएगा 6। 7 एकम 7, 7 से 13। जब अगर इसको 7 से भाग करें, 7 चौको 28 3, इसको 7 से भाग करेंगे 7 दूना के 14 4। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो 6 3 9 4 13। जोड़ने पे क्या हुआ? 13 हुआ। जब आप 13 को 7 से भाग करेंगे, देखिएगा 13 को 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 7 से 13, यानी ध्यान समझिएगा यहां पे देखिए 7 एकम 7, 13 में से 7 जा 6, शेष में आया 6। कुछ नहीं करना है, आपको बताना है ना 18 अप्रैल 2019। बस इसमें क्या करिए आप 6 दिन जोड़ दीजिए। 7 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार ही होगा। लेकिन 6 दिन जोड़ना है, 6 दिन जोड़ना है तो एक दिन कम हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा? गुरुवार। क्या हो जाएगा? गुरुवार। आंसर होगा गुरुवार। यानी कि 2019 में क्या होगा? 18 अप्रैल को गुरुवार होगा। गुरुवार आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप देखिए 6 दिन जोड़ भी सकते हैं शुक्रवार में। एक दिन जोड़ेंगे शनिवार, दूसरा रविवार, तीसरा दिन जोड़ेंगे सोमवार, चौथा मंगलवार, पांचवा क्या होगा? बुधवार, और छठा क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। ऐसे भी जोड़ के भी देख सकते हैं।
जीडी की क्लास, एसएससी जीडी की क्लास की आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप लोगों की जीडी की क्लास आपकी स्टार्ट करा देंगे 4 से 5 दिनों के अंदर। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ये क्लास आप लोग देख लीजिए। ये भी क्लास आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी हम प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल देंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? बताएं समझ में आ गया तो एक बार यस सर कमेंट करिए। सभी के सभी स्टूडेंट समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है।